अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को दुनिया में मबऊस फरमाया तो इंसान की जिंदगी के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वलक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। दूसरे मकाम पे फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। इंसान की जिंदगी दुनिया में कश्मकश से इबारत है, मुजाहिदात से इबारत है। तो कहीं इस पे शैतान के असरात है, कहीं नफ्स के असरात है, कहीं दुनिया की कश्मकश, दुनिया की ज़ेबाई रंगीनियों की कश्मकश है। लेकिन इन तमाम इम्तिहानात से एक ईमान वाले को उस तरीके से गुजरना कि कहीं उसे अल्लाह ताला की नाराजगी न हासिल हो, मुस्तफ़ा जान रहमत की नाराजगी न हासिल हो, यही अहली ईमान की कामयाबी है। आज जिस अजीमुशान और मुक़द्दस महीने में हम हैं, इस महीने के मुतालिक नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, इज़ा दखल रमज़ान सुलसिलतिश शयातीन। जब माह रमजान मुबारक दाखिल होता है तो शैतान को जकड़ दिया जाता है, बंद कैद कर दिया जाता है। लेकिन अगर शैतान को बंद किया जाता है फिर भी बदकारियां क्यों होती है, फिर भी बदकिरदारियां क्यों होती है, अल्लाह की नाराजगी क्यों लोग मोल लेते हैं? तो जवाब यही है कि जहां दुनिया में इंसान का जानी दुश्मन इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन शैतान को करार दिया गया, यानी शैतान एक इंसान और ईमान वाले के लिए खुला दुश्मन है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा दुश्मन भी जो कुरान मजीद ने बयान फरमाया वो नफ्सी अम्मारा है। तो अगर एक तरफ से इस रमजान मुबारक में शैतान एक दुश्मन को बंद किया जाता है, लेकिन दूसरा दुश्मन हमारे साथ साथ होता है। शैतान बीरूनी दुश्मन, शैतान खारिजी दुश्मन है, लेकिन नफ्स इंसान का अंदरूनी दुश्मन है। बीरूनी दुश्मन तब तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक कि अंदरूनी दुश्मन उससे मावनत न करे, मदद न करे। तो आज जब शैतान अल्लाह ने कैद किया है, आज हमारी जंग जो है वो नफ्सी अम्मारा के साथ है। तो यही नफ्सी अम्मारा वो है जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में फरमाया, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्सी अम्मारा हमेशा बुराइयों की तरफ इंसान को हुक्म करता है और रगबत दिलाता है। दुनिया में जो सबसे पहले नाफरमानी अर्श पर हुई वो शैतान लईन ने की। जब उसे आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज होने का हुक्म किया गया, वो सजदा करने से मुनकिर हो गया, उसने सजदा करने से इनकार किया। क्यों? उस वक्त तो शैतान न था जो उसको बहकाता, क्योंकि शैतान को खुद ये हुक्म हो रहा था। तो अब जब शैतान अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हुआ, वो सिर्फ किसी शैतानी असर की वजह से नहीं बल्कि उसके नफ्स की वजह से। सबसे पहले जो नाफरमानी दुनिया में हुई है वो शैतान के असरात की वजह से नहीं बल्कि नफ्स के असरात की वजह से हुई है। तो आज अजीमुशान महीना हम पे साया फगन है। आज जरूरत इस बात की है, जब शैतान को कैद किया गया है तो हमारी जो जंग है वो नफ्स के साथ है। इसलिए हदीस सही में आया है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह। मुजाहिद वही है जो अपने नफ्स के साथ जहाद अल्लाह की ताअत के लिए करता है, अल्लाह की रजा के लिए करता है। तो दूसरे मकाम पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक गुज़वे से वापस तशरीफ ला रहे थे हजरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया, रजाना मिनल जहादिल असगर इलल जहादिल अकबर। मेरे साहबो, हम एक छोटे जहाद से बड़े जहाद की तरफ वापस आ रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। तो बड़ा जहाद क्या था? अल जहाद बिन नफ्स, अपने नफ्स के साथ जहाद, ये सबसे बड़ा जहाद करार दिया हजरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। यही वो नफ्स है जो इंसान को वर्गलाता है और शैतान के लिए जो सड़क है वो हमवार करता है, और फिर इंसान जाके अल्लाह की नाराजगी का मुर्तकिब होता है। नफ्स की मिसाल तो मशाइखीन ने फरमाया, नफ्स का तिफल, एक बच्चे की मानद एक इंसान की नफ्स की मिसाल है जो कभी भी शिकमसेर न होता है, हर वक्त गुनाह के करने की तरफ बेचैन रहता है। तो इसके हवाले से मशाइख किराम ने एक बेहतरीन हिकायत दर्ज की है कि एक बादशाह का वजीर था
उसने बादशाह का कोई बेटा न था, उसने अपने वजीर को बुलाया, कहा आपका जो बेटा है उसको मेरे दरबार में बुलाना। कल जाके वजीर ने अपने साथ अपने बेटे को लाया, तो जब बादशाह के दरबार में लाया तो बादशाह ने वजीर से एक वादा लिया, कभी इस बेटे को रुलाना नहीं, जो कुछ ये तलब करे वो इससे पूरा करना। तो वजीर ने जवाब दिया, ऐसा तो नामुमकिन है कि हर कोई ख्वाहिश बच्चे की पूरी नहीं की जा सकती है। तो बादशाह ने कहा, जब भी कोई जरूरत हो तो मुझसे कह लें, मुझसे कहना, लेकिन कभी अपने बच्चे को नाराज न करना, कभी अपने बच्चे को रुलाना नहीं। तो वक्त गुजरता गया, एक दिन बच्चे ने अपने बाप से एक चीज तलब की, तो वजीर जाके बादशाह से बोला, तो बादशाह ने वो चीज अता की। तो एक दफा इस बच्चे ने अपने बाप से कहा कि मुझे हाथी चाहिए, तो बादशाह के पास वजीर गया और कहा, मेरा बच्चा आज हाथी का तलबगार है। बादशाह ने हाथी फराहम किया। तो दूसरे दिन वजीर से अपने बच्चे ने कहा, अब मुझे एक सुई चाहे। वो बादशाह के पास गया और कहा कि मुझे सुई चाहिए। जब बादशाह ने वो सुई भी दी, तो तीसरे दिन फिर बच्चे ने कहा कि मेरे बाबा जान, अब एक चीज करो, अब इस सुई से इस हाथी को गुजारना है। तो बादशाह के पास वजीर गया तो कहा, ऐसा मेरा बच्चा कहता है। तो बादशाह बेयार और मददगार था। तो इसी तरीके से मशाइख ने फरमाया कि एक इंसान की नफ्स की मिसाल बराबर इसी बच्चे की मानद होती है, जो हर वक्त नए गुनाह करने के लिए मुतलाशी होता है, बेकरार रहता है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसी तरीके से फरमाते हैं सूरह शम्स में, कद अफलह मन ज़क्काहा, तुम में से वो कामयाब हुआ जिसने इस नफ्स को पाक किया, वक़द खाब मन दस्साहा, और नामुराद हुआ और नाकाम वही हुआ जो अपनी नफसानी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा। ये नफसानी ख्वाहिश की आग कभी भी बुझती नहीं है, लेकिन उसके लिए अब एक ही हथियार है, वो ये इस नफ्स का तज़किया किया जाए, इस नफ्स का तज़किया किया जाए, नफ्स को कंट्रोल किया जाए। इस कंट्रोल करने के हवाले से फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने पन्नामे अत्तार में क्या खूब फरमाया है, खंजरे खामोशी व शमशीर जू, नेज़हाए तनकी व तरके हुजू। इस नफ्स को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन जरिया ये है कि खामोशी इख्तियार की जाए और भूख की हालत से गुजरा जाए, अपने आप पे भूख की हालत को तारी किया जाए। इसके साथ साथ जो तन्हाई का सिलसिला है वो इख्तियार किया जाए। इन तमाम चीजों से आप किसी हद तक आपका जो नफ्स है वो कंट्रोल हो सकता है, वो अमारा से नफ्स मुतमइन्ना बन सकता है। तो आज इस अज़ीम शान महीने में हमें इस बात की ही जरूरत है, जबकि एक हमारा दुश्मन कैद किया गया है, अब हमारी जंग अपने नफ्स के साथ है। इसके लिए बेहतरीन जो आला और हथियार है वो दिन के रोजे हैं। इसके लिए बेहतरीन इसको कंट्रोल करने का जरिया वो शब बेदारी है, क़यामुल लैल है। जब हम क़यामुल लैल का नेजा इस पे चलाए तो नफ्स से अम्मारा कन्वर्ट होके नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लवाम बन जाता है, नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। तो आज जरूरत इस बात की है हम अपनी नफ्स अम्मारा पे मेहनत करें, नफ्स अम्मारा पे मेहनत करें, ताकि हम नफ्स अम्मारा के शर से महफूज रहे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का यही फरमान है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वही हुआ दुनिया में। माल वाले को अल्लाह ने कामयाब नहीं फरमाया, इज्जत वाले ज्यादा से ज्यादा बड़े सरमायादार को अल्लाह ने कामयाबी की बशारत न दी, तो फरमाया कद अफ़लह मन ज़क्काहा, तुम में से कामयाब वही हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया, जिसने अपने नफ्स का तज़किया फरमा दिया। और उसके बाद क्या फरमाया दूसरे मकाम पे, वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, सबसे पहले अपने नफ्स का तज़किया किया, वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, फिर अल्लाह की जिक्र की और फिर नमाज पढ़ी, अल्लाह के हुजूर सजदरेज हुआ। लेकिन सबसे पहले क्या काम किया, वो ये था कि तज़किया नफ्स किया। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सदकात भी देते हैं, लेकिन हम इसके खातिर खा वो नताइज हासिल नहीं कर सकते हैं जो बातिनी असरात, रूहानी असरात इससे एक ईमान वाले के ज़ाहिर व बातिन पे मुर्तकिब होते हैं। इसका जो बुनियादी वजह है वो ये है, हमारा नफ्स आलूदा है। जब तक कि हम अपने नफ्स को पाक न करें, तब तक जो जिक्र इलाही की जो बारिश होती है, रहमत इलाही की जो बारिश, जब हम दुरूद सलाम पढ़ते, इससे जो अनवारात हम पे बरसते हैं, तब तक वो हम पे उस तरीके से अपने जो रिजल्ट से नताइज हैं वो हम पे तब तक जाहिर ना हो सकते हैं
जब तक कि हमारा नफ्स पाक न हो जाए, जब तक कि हमें तज़किया नफ्स हासिल न हो जाए। तो ये अजीम शान महीना इसीलिए है कि हमारा एक दुश्मन अल्लाह ने बंद कर दिया। हमारी अब लड़ाई इस नफ्स अम्मारा के साथ है। इसके लिए हमें रोजे दिए गए, क़यामुल लैल दिया गया। हम इन चीजों को अपनाएं ताकि जो हमारा ये नफ्स सरकश हुआ है, ये नफ्स हमेशा के लिए हमारा ताबियादार हो। हमारा नफ्स हमारा ताबियादार बन जाए। किस हालत में? कि ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हजरत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने में हमारा माअवन व मददगार बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।